जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपका क्लास 10th है, ठीक है, इसका जो आपका चैप्टर है द विलेज जज, ठीक है, द विलेज जज। इसका जो एक आपका जो इसका ट्रांसलेट है, ठीक है, जुम्मन शेख। ये जो आपकी स्टोरी है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी पर जो आधारित एक स्टोरी है। और द विलेज जज से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो स्टोरी है एक गांव के एक न्यायाधीश के ऊपर, ठीक है, विलेज के जज के ऊपर जो है यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी आधारित है। और इस स्टोरी में इसका जो सारांश है, इस स्टोरी का समरी जो है इसमें क्या है कि एक जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो है एक फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, ग्रेट फ्रेंड्स होते हैं। और उनमें उनकी एक आंट होती है जुम्मन शेख की। तो वो आंट जो आप पता होगा आपको गांव में क्या होता है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो है इज्जत कम की जाती है, ठीक है। तो उसी पर आधारित है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है छीन लेता है, फिर बाद में वो आंट जो है वो पंचायत में जाती है, ठीक। तो इसी पे ये स्टोरी जो है आधारित है। मैं पूरे वीडियो में आपको हर एक चीज़ कवर करूँगा, इसके सिनोनिम्स और इसकी जो पूरा का पूरा इसका ट्रांसलेट करके मैं हिंदी में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो बोर्ड है ये उड़ीसा बोर्ड का है, ठीक है, ये उड़ीसा बोर्ड का है। और अगर आप 10th में है तो इसको देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर ग्रेट फ्रेंड्स, ठीक है। एक एक शब्द आपको यहाँ पे एक एक वर्ड की मीनिंग्स आपको पता होनी चाहिए। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी मतलब जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वर थे, ठीक है, ग्रेट फ्रेंड्स मतलब एक अच्छे मित्र थे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे दोनों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि ईच ट्रस्टेड द अदर कम्प्लीटली। ईच मतलब कि प्रत्येक, यानी कि दोनों जो है, ट्रस्ट मतलब विश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। द अदर कम्प्लीटली एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास करते थे, ठीक है। फिर है कि जुम्मन शेख हैड एन ओल्ड आंट, यानी कि जो जुम्मन शेख था इसमें से जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों एक क्लोज फ्रेंड्स थे, क्लोज मित्र थे। तो जिसमें जुम्मन शेख जो है उसके पास क्या थी, हैड एन ओल्ड आंट, एक बूढ़ी आंटी या चाची जो है उसके पास थी, ठीक है। तो फिर क्या है नेक्स्ट है आपका कि सी हैड अ स्मॉल पीस ऑफ प्रॉपर्टी। सी किसके लिए यूज हुआ है, सी जो है फीमेल के लिए यूज होता है, उसमें फीमेल आंट है इनकी, ठीक है, किसकी, जुम्मन शेख की। तो जो जुम्मन शेख की जो आंटी हैं, जो आंट है उनकी, वो क्या है कि उनके पास क्या है कि स्मॉल पीस, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा है किसका, प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ जो है वर्ड्स हैं जिनकी सिनोनिम्स भी आप साथ में याद रखते चलिएगा, ठीक है। तो ट्रस्टेड की क्या हो जाएगी यहाँ पे, हैड फेथ इन, ठीक है, ट्रस्टेड की आपकी हो जाएगी हैड फेथ इन, हैड फेथ इन, ठीक है। आप जो है अपने नोटबुक में इसको नोट करते चलिएगा। ग्रेट फ्रेंड्स का मतलब है इंटीमेट फ्रेंड, ठीक है। और प्रॉपर्टी जो यहाँ पे वर्ड आया है प्रॉपर्टी का मतलब है वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है धन से, ठीक है। प्रॉपर्टी जो आपका संपत्ति जो होती है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे उनके पास क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी, स्मॉल पीस, प्रॉपर्टी का छोटा सा टुकड़ा था, समझ लीजिए कि एक संपत्ति थी, ठीक है। तो जुम्मन हैड परसुएटेड हर टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू हिज नेम। अब जो जुम्मन था उसने क्या किया, यहाँ पे जो परसुएटेड है, ठीक है, परसुएटेड इसकी मीन्स होती है राजी करना या मना लेना, ठीक है। तो जुम्मन ने क्या किया, मना लिया किसको, हर मने उसको किसको, उसकी आंटी को, ठीक है, टू ट्रांसफ़र, यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए उसके नाम पे संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी टू हिज नेम। नेम मतलब नाम पे, और प्रॉपर्टी यानी कि वही वेल्थ जो धन है वो किसको ट्रांसफ़र करने के लिए, जुम्मन के नाम पे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जुम्मन ने क्या किया, अपनी आंटी को मना लिया, ठीक है। सो लॉन्ग एज इट वाज नॉट डन, ठीक है, जब तक कि, यहाँ पे इसका मतलब यह है सो लॉन्ग एज इट वाज नॉट डन, जब तक कि प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं की गई। इट वाज नॉट डन का मतलब यह नहीं जो है हुई। सो लॉन्ग एज जो ये जो प्रॉपर्टी थी, जो धन था, जब तक उनकी आंटी ने उसके नाम पर, जुम्मन के नाम पर नहीं उसको ट्रांसफ़र किया, ठीक है, तब तक क्या हुआ, द आंट हैड बीन ट्रीटेड विथ ग्रेट काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, यानी कि जो उनकी आंटी थी उनको क्या जो है काफ़ी उन पे उनकी इज्जत की जाती थी, ट्रीटेड विथ ग्रेट काइंडनेस, ठीक है, दयालुतापूर्वक व्यवहार किया जाता था, रिस्पेक्ट और उनका आदर भी होता था। जब जैसे मतलब जो जुम्मन था क्या किया कि जुम्मन के पास जब तक कि उसकी संपत्ति जो उसकी आंटी की नहीं आई, ठीक है, तब तक तो अच्छे से उनको जो है इज्जत करता था उनकी, अपनी आंटी की, और अच्छे से सेवा करता था, सब कुछ करता था, उनको मानता था, काइंडनेस करता था, ठीक है, रिस्पेक्ट भी करता था। लेकिन एक लालच होता है ना कि जैसे ही
उसके पास प्रॉपर्टी आई। फिर आगे देखते हैं क्या होता है कि बट व्हेन द प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड, ठीक है, यानी कि लेकिन जैसे ही व्हेन जब द प्रॉपर्टी जो हुई वो ट्रांसफर्ड हुई किसके नाम पर, जुम्मन के नाम पर। जैसे ही उनकी आंटी ने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया, क्या हुआ फिर, ऑल काइंडनेस वाज वैनिश्ड, यानी कि जो जितनी भी काइंडनेस दिखाता था, जितनी भी दयालुता दिखाता था वो जुम्मन, वो वैनिश्ड हो गई। वैनिश्ड का मतलब डिसअपियर्ड, वैनिश्ड का मतलब डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब गायब होना, ठीक है। जितनी भी काइंडनेस थी, जितनी भी दयालुता थी, सारी गायब हो गई। कहते हैं ना कि लालच आ गया, आप उसको प्रॉपर्टी उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई, अब क्या उसको आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा आप लोग भी नहीं करिएगा। फिर नेक्स्ट है कि जुम्मन एंड हिज वाइफ, ठीक है, वाइफ का क्या नाम है, करीमन, ठीक है। जुम्मन एंड हिज वाइफ कैरिमन बिकेम हर्ष एंड र्यूड, ठीक है। जो जुम्मन थी और उसकी जो पत्नी थी, वाइफ का क्या नाम था, कैरिमन, ठीक है, कैरिमन, और उनको क्या हुआ, बिकेम, वो सब हो गए, क्या हो गए, हर्ष एंड र्यूड का मतलब है, हर्ष का जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा क्रूअल, क्रूअल मतलब निर्दयी, ठीक है, कठोर हो गई, कठोरतापूर्वक व्यवहार करने लगे, अच्छे से बोलते नहीं थे, अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, अच्छे से उसको सेवा नहीं करते थे, ठीक है, सर्व नहीं करते थे। तो हर्ष यही मतलब है। और र्यूड का मतलब है एक असभ्य तरीके से, मतलब जब ट्रांसफ़र हो गई उनकी प्रॉपर्टी तो असभ्यता से बात करते थे, अनसिविलाइज तरीके से उनसे पेश आते थे, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ये चीज़ हो गई। तो हर्ष का मतलब हो गया यहाँ पे कठोर तरीके से, निर्दयतापूर्वक, और र्यूड का मतलब है RUDE, र्यूड का मतलब असभ्य तरीके से, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट पैरा है यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फॉर सम टाइम, क्या कहते हैं कि फॉर सम टाइम द आंट बोर ऑल दिस, यानी कि कुछ समय के बाद, फॉर सम मतलब कुछ, टाइम मतलब बाद, टाइम मतलब समय, द आंट बोर मतलब उनकी जो आंटी थी, इन सबसे, ऑल दिस मतलब, ऑल मतलब ये, दिस मैंने इस सबसे क्या हुई कि बोर हो गई, ठीक है, बोरिंग फील करने लगी वो। बट व्हेन सी कुड बियर इट नो मोर, ठीक है, बट व्हेन मतलब जब, सी कुड वो नहीं, बियर का मतलब है सहन कर पाना, ठीक है, बियर मतलब सहन कर पाना, नो मोर यानी कि जब ज़्यादा वो सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया, सी कंप्लेंट, उन्होंने कंप्लेंट की, शिकायत की टू जुम्मन को, ठीक है, जुम्मन को, जुम्मन की आंटी जो थी उन्होंने क्या किया, जब वो ये सब नहीं सहन कर पाए कि मतलब उनके साथ असभ्यता से व्यवहार होता था, और कठोर तरीके से पेश आते थे सब, ठीक है, अच्छे से बात नहीं करते थे, और प्रॉपर्टी लेने के बाद उनको पैसे भी नहीं देते थे। तो ये सब जब वो नहीं सहन कर पाए उनकी आंटी, तो उन्होंने क्या किया कि व्हेन सी कुड बियर, जब उन्होंने ज़्यादा नहीं सहन कर पाया तो उन्होंने कंप्लेंट किया किसके, जुम्मन से, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, सून आई कैंट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, ठीक है, मतलब मैं यह सब अब ज़्यादा नहीं देख सकती हूँ, आई कैन नॉट गो एंड लाइक एनी मोर। फिर है यू शुड गिव मी सम मनी, तुम्हें जो है, जुम्मन से क्या कहा कि तुम्हें चाहिए, यू शुड मतलब चाहिए, गिव मतलब देना, मी मतलब मुझे, सम मतलब कुछ, मनी मतलब धन, तुम्हें हमको कुछ धन देना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जो है असभ्यता से व्यवहार करते हैं, कठोर तरीके से व्यवहार करते हो, निर्दयतापूर्वक, तो हमको आपको कुछ धन देना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, आपने मेरी ही प्रॉपर्टी तो अपने नाम की है, ठीक है। आई सेल कुक एंड ईट सेपरेटली, मुझे कुछ धन दे दीजिए आप, और मैं क्या करूँगी, आई सेल कुक, मैं पकाऊंगी, एंड ईट, ठीक है, मैं पकाऊंगी और खाऊंगी, सेपरेटली मतलब अलग, ठीक है। जैसे कि गांव में क्या होता है, जब बंटवारा हो जाता है तो अब क्या करते हैं लोग, अलग बनाने खाने लगते हैं, ठीक है। उसी तरीके से है कि आई सेल, जो हम क्या करेंगे, अलग जो है बना खा लेंगे, ठीक है, आपसे हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर तो जुम्मन ने क्या बोला, फिर जुम्मन रिप्लाइड र्यूडली, फिर इसने क्या किया, र्यूडली से व्यवहार किया, र्यूडली से बिहेवियर इसने जो है अपनाया, कि जुम्मन ने उत्तर दिया र्यूडली पूर्वक, यानी कठोर तरीके से उत्तर दिया, असभ्यता से उत्तर दिया। क्या कहा, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज हेयर, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज हेयर, यानी कि मनी मतलब धन, डज नॉट ग्रो मतलब कि उगता है या फिर वृद्धि होती है, ठीक है, ऑन ट्रीज हेयर, यानी कि पैसा जो है वो पेड़ों पे नहीं उगता, ट्रीज मतलब पेड़ों पे, हेयर मतलब यहाँ, यानी कि यहाँ पैसा जो है पेड़ों पर नहीं उगता। जब उनकी आंटी ने कहा कि हमको कुछ पैसे दो तो हम अलग बना खा लेंगे, ठीक है, तब उसने क्या उत्तर दिया कि पैसा जो है पेड़ पे नहीं उगता, जैसे गांव में कहते हैं ना कि पैसा पेड़ पे थोड़ी ना उगता तो तुमको पैसे दें, ठीक है, तो उसने असभ्यता से व्यवहार किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या होता है कि द आंट ग्रीव एंग्री, यानी कि जो उनकी आंट थी वो क्या हो गई, क्रोधित हो गई, गुस्सा में आ गया, एंग्री मतलब गुस्सा होना। सी थ्रेटेंड टू कॉल अ पंचायत
थ्रेटेड का मतलब होता है धमकी देना, ठीक है, धमकाना। तो उन्होंने आंटी ने क्या किया कि उनको धमकी दी जुम्मन को कि हम कल पंचायत में जाएंगे, ठीक है, जो गांव में पंचायत होती है वहाँ पे हम इसका जो शिकायत करेंगे। तब जुम्मन ने क्या कहा, जुम्मन सेट सर्टेनली हैव अ पंचायत बाय ऑल मीन्स। सर्टेनली का मतलब है निश्चित रूप से, हैव अ पंचायत, एक पंचायत होती है बाय ऑल मीन्स, हर तरीके से, हर तरह से एक पंचायत होती है गांव में, ठीक है। तो क्या हुआ कि आई आल्सो, उसने भी क्या कहा कि आई आल्सो वुड लाइक अ डिसीजन, मैं खुद भी एक डिसीजन चाहता हूँ, ठीक है, पंचायत से एक निर्णय चाहता हूँ। आई हेट देयर, मैं घृणा करता हूँ डेली क्वेरल्स माई सेल्फ, यानी कि जो मेरे यहाँ डेली जो क्वेरल्स का मतलब झगड़े होते हैं, ठीक है, तो उससे मैं भी घृणा करता हूँ, तो मैं भी पंचायत में जाना चाहता हूँ, ठीक है। कहने का आशय यहाँ पे यह है। नेक्स्ट टाइप का कि फॉर सेवरल डेज आफ्टर दिस एंड दिस द ओल्ड वुमेन रन फ्रॉम विलेज टू विलेज विथ अ स्टिक इन हर हैंड टू सपोर्ट हर, ठीक है। फॉर सेवरल डेज का मतलब है कि कुछ दिनों के बाद, ठीक है, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि फॉर सेवरल डेज आफ्टर दिस द ओल्ड वुमेन, आफ्टर दिस इसके बाद क्या हुआ कि ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी औरत, वही आंटी जो थी उनकी, रैन मतलब जो है फ्रॉम विलेज, विलेज से जो है चली गई, रैन फ्रॉम विलेज टू विलेज, इधर मतलब गांव टू गांव से, एक गांव से दूसरे गांव में जो है चलती रही, जाती रही, किसके द्वारा, विथ अ स्टिक, एक छड़ी के द्वारा, इन हर हैंड, उनके हाथ में क्या थी, एक हैंड मतलब हाथ में उनकी एक छड़ी थी, जो क्या कर रही थी, टू सपोर्ट हर, जो उनका सपोर्ट कर रही थी। तो आपको पता होगा कि लोग क्या करते हैं विलेज में, आप लोग देखते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो वीक हो जाती है, तो क्या करते हैं वो एक स्टिक के जरिए चलते हैं, ठीक है, जिससे उनका जो शरीर है वो सपोर्ट में आ सके, उनका सहारा मिल सके। तो वही क्या किया कि फॉर सेवरल डेज आफ्टर दिस द ओल्ड वुमेन, जो उनकी आंटी थी, वो एक विलेज से दूसरे विलेज तक स्टिक के जरिए, हर हैंड टू सपोर्ट हर, अब एक स्टिक के जरिए जो उनको सपोर्ट करते थे, इधर से उधर भटकने लगी, ठीक है, जाने लगी एक गांव से दूसरे गांव। फिर क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपुल डिड नॉट हर द स्टोरी ऑफ द पुअर वुमेन, यानी कि उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपुल यानी कि बहुत सारे जो लोग थे, डिड नॉट हियर, वो नहीं जो है सुनते थे, द स्टोरी ऑफ द पुअर वुमेन, यानी कि उस गरीब औरत की कहानी जो है कोई नहीं सुनता था, विथ केयर एंड अटेंशन, ठीक है, यानी कि ध्यान उसका ना ध्यान रखते थे, ना अटेंशन, ना ध्यान से जो है उसका ना ख्याल रखते थे, ठीक है, ना केयर करते थे, ना अटेंशन, एंड डिड नॉट ऑफर हर एनी कंफर्ट, यानी कि वो बूढ़ी औरत एक गांव से दूसरे गांव तक भटकती रही, मगर कोई भी जो है उसकी ना कहानी सुनता था, ना उसकी केयर करता था, ना फिर उसको अटेंशन मतलब ध्यान से उसका ध्यान रखता था, ठीक है, ना ध्यान से कहानी उसकी सुनता था, और ना ही एंड डिड नॉट ऑफर हर एनी कंफर्ट, और कोई भी उसे कंफर्ट यानी कि आराम जो है नहीं देना चाहता था, कोई भी ऑफ़र नहीं करता था आराम के लिए, यानी कि आप मेरे यहाँ रह लीजिए या फिर कुछ किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करता था, कहने का मतलब यह है। फिर है कि आफ्टर मेकिंग हर राउंड्स, यानी कि आफ्टर मेकिंग हर राउंड्स का मतलब कई चक्कर जो है, हर राउंड का मतलब चक्कर लगाने के बाद, आफ्टर मेकिंग हर राउंड्स, बहुत सारे चक्कर गांव से गांव, जब पंचायत जा रही थी तो इधर से उधर वो जा रही थी कि मतलब उसको न्याय चाहिए था, उसको उसकी जो है उसके साथ गलत हुआ था, वो उस क्या हुआ था कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन ने लिखवा ली थी, तो अब उसको पैसा भी नहीं दे रहा था, तो कैसे अपना जीवन जो है चलाएगी, है कि नहीं, गलत किया था जुम्मन ने। तो वही वो एक गाँव से दूसरे गाँव जा रही थी, मगर कोई भी उसका ध्यान नहीं दे रहा था। अभी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी ना समझ में आए मैं उसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। फिर है कि सी केम एट लास्ट टू अलगू चौधरी, सी के मतलब वह आई एट लास्ट, अंत में क्या किया उसने, अलगू चौधरी के यहाँ उसने जाना उचित समझा। अलगू चौधरी कौन था, अलगू चौधरी जो था जुम्मन शेख का क्लोज फ्रेंड था, ग्रेट फ्रेंड से दोनों, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आगे देखते हैं जो कि स्टोरी में कि सी थ्री हर स्टिक, उसने अपनी जो स्टिक है वो फेंक दी, का मतलब रख दिया, वेटेड फॉर अ व्हाइल, और उसने इंतज़ार किया, फॉर अ व्हाइल का मतलब टू रिगेन हर ब्रीथ एंड सेट, यानी कि रिगेन का मतलब वापस आना, ठीक है, रिगेन का मतलब वापस होता है। तो जब जैसे कि वो बूढ़ी औरत थक के आई होगी, तो थक के आने के बाद उसने क्या किया, अपनी स्टिक को रखा, वेटेड फॉर अ व्हाइल, और उसने इंतज़ार किया कि उसकी सांस जो है वापस से आ जाए, का मतलब है कि थकी हुई है तो जल्दी जल्दी सांस ले रही होगी, तो एक अच्छी सांस उसके पास मतलब ब्रीथ, एक सांस जो है वो अच्छी से सांस वापस आए, अंदर से अच्छे से सांस चलने लगे, कंफर्ट उसको हो जाए कुछ देर बाद। फिर उसने क्या कहा, एंड सेड, उसने फिर क्या कहा किससे कहा, अलगू चौधरी से कहा, सन यू आल्सो शुड कम टू माई पंचायत फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, यानी कि सन का मतलब बेटे, यू आल्सो तुम्हें जो है, तुम्हें भी, शुड माने चाहिए कम, तुम्हें भी आना चाहिए, का मतलब आना चाहिए, टू माई पंचायत,
मेरी पंचायत में आना चाहिए फॉर अ शॉर्ट वाइल, ठीक है। एक कुछ समय के लिए क्या करना चाहिए आपको, आपको भी मेरे पंचायत में आना चाहिए, ठीक है। उसने कहा जो है बूढ़ी औरत ने अलगू चौधरी से उसकी हेल्प के लिए। अब अलगू ने क्या कहा, अलगू ने कहा कि आई कैन कम अलॉन्ग इफ़ यू लाइक, ठीक है, बट आई शैल नॉट ओपन माई माउथ देयर। कहने का मतलब है कि आई कैन, मैं सकता हूँ, कम मतलब आ सकता हूँ, अलॉन्ग इफ़ यू, मैं आपके, अलॉन्ग मतलब साथ में, मैं आपके साथ आ सकता हूँ अगर तुम चाहो। इफ़ यू लाइक मतलब इफ़ माने यदि, यू माने तुम, लाइक मतलब चाहते हो, अगर तुम चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ पंचायत आ सकता हूँ। बट आई शैल नॉट ओपन माई माउथ हेयर, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, आई शैल नॉट ओपन, ओपन मतलब खोलूँगा, माई माउथ मतलब मेरा मुंह, मैं अपना मुंह जो है वहाँ पे पंचायत में नहीं खोलूँगा। मैं उसके खिलाफ़ जो है जुम्मन के खिलाफ़ कोई भी गलत चीज़ नहीं कहूँगा, उसके खिलाफ़ नहीं बोलूँगा, कहने का मतलब है, ठीक है। क्योंकि जुम्मन और वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे तो ऐसा नहीं कर सकता था। अब आंट ने क्या कहा, आंट ने कहा कि व्हाई सन, क्यों नहीं कर सकते, व्हाई मतलब क्यों। अब फिर अलगू ने जवाब दिया कि जुम्मन इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड। देखा, यही मैंने कह रहा था कि जुम्मन जो है, जुम्मन इज मतलब है, एन ओल्ड मतलब एक पुराना, फ्रेंड मतलब मित्र, अब आप माइंड, मेरा जुम्मन जो है पुराना मित्र है। आई कैन नॉट क्वेरल विथ हिम, आई कैन नॉट मतलब मैं नहीं कर सकता, ठीक है, क्वेरल मतलब झगड़ा, विथ मतलब उसके साथ, हिम, ठीक है, मैं उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकता क्योंकि जुम्मन हमारा पुराना फ्रेंड है और मैं उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकता। इसलिए आप कहोगे तो मैं पंचायत तो आ सकता हूँ आपके साथ, मगर मैं वहाँ पे कोई मुंह नहीं खोलूँगा, उसके खिलाफ़ कोई भी बात नहीं बोलूँगा, ठीक है। फिर जो आंट ने क्या कहा, अब यहाँ पे जो है समझने वाली बात है कि आंट ने क्या जवाब दिया, सन विल यू हेजिटेट टू से द ऑनेस्ट थिंग बिकॉज यू फियर अ क्वेरल। कहने का मतलब है, सन मतलब बेटे, विल यू हेजिटेट, तुम हेजिटेट हो रहे हो, टू से दी ऑनेस्ट थिंग, तो मतलब सच कहने में झिझक, हेजिटेट मतलब झिझकना, ठीक है। बेटा तुम सच कहने के लिए झिझक रहे हो, मतलब कि तुम सत्य नहीं बोल पा रहे हो, जो सच है वो नहीं कह पा रहे हो। ऑनेस्ट का मतलब जो ईमानदार है, ठीक है, ईमानदारी, थिंग मतलब ईमानदारी वाली चीज़ का मतलब यहाँ पे इसका सेंस होगा कि जो सत्य है, जो भी सत्य है वो कहने में आप झिझक रहे हो। बिकॉज यू फियर अ क्वेरल, क्योंकि तुम झगड़े से डरते हो, मतलब झगड़े से डरने के लिए तुम सत्य नहीं बोलोगे, ठीक है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, ये कहने का मतलब यहाँ पे ये आंट कह रही थे। फिर जो आपका फिर उसके बाद क्या है कि अलगू हैड नो रिप्लाई टू गिव टू हिज क्वेश्चन ऑफ द ओल्ड वुमेन, यानी कि अलगू के पास कोई उत्तर नहीं था, टू गिव यानी कि उसको देने को, हिज क्वेश्चन जो उसने क्वेश्चन ये वाला किया है कि सन विल यू हेजिटेट टू से दी ऑनेस्ट थिंग बिकॉज यू फियर अ क्वेरल, तुम जो है झगड़े के लिए सच नहीं बोलोगे। तो अलगू के पास कोई उत्तर नहीं था उस ओल्ड वुमेन का, बूढ़ी औरत के क्वेश्चन का। बट हर वर्ड्स, बट लेकिन क्या हो, उसके जो वर्ड, ये जो उसने वर्ड कहा जो आंटी ने, ठीक है, बट हर वर्ड्स, तो उसके वर्ड जो शब्द थे वो क्या हुए, तो कंटिन्यूड टू इको इन हिज हार्ट, ठीक है, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा इको किए। इको का मतलब है कि उसको प्रभावित किया, ठीक है। इको का मतलब क्या है कि जो बट हर वर्ड्स, जो उसके जो उसने वर्ड बोले थे ये वाले, तो वो क्या किए, उसको कंटिन्यू टू इको इन हिज हार्ट, ठीक है। इको का मतलब है गूंज रहे थे, इको का मतलब गूंजना, उसके हृदय में गूंजते रहे, मतलब ऐसे शब्द उसने बोल दिए थे आंटी ने, ठीक है। आंटी ने सही बात कही थी और उसके जो है एक हृदय में एक ऐसा गूंज रहे थे वो वर्ड्स कि मतलब वो उसका कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसका फ्रेंड था जुम्मन, तो कर भी क्या सकता था, ठीक है। तो और मतलब आगे क्या लिखा कि विल यू हेजिटेट, जो ये वर्ड बोले, कौन से वर्ड्स, विल यू हेजिटेट टू से द ऑनेस्ट थिंग बिकॉज यू फियर अ क्वेरल, कहने का मतलब है यही वाले वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल यू हेजिटेट टू से ऑनेस्ट थिंग बिकॉज यू फियर अ क्वेरल, जो ये वर्ड बोले उस आंटी ने, वो क्या किए, उस अलगू के हृदय में जो है गूंज रहे थे, मतलब वो उसको समझ नहीं पा रहा था कि मतलब ऐसे वर्ड जो है उन्होंने बोले हैं, तो मैं अब क्या करूं, क्योंकि एक तरफ तो उसका फ्रेंड था, मैं उसके खिलाफ़ भी नहीं बोल सकता, और आंटी भी सही कह रही हैं कि तुम सच नहीं बोल सकते हो झगड़े के लिए, ठीक है। वही चीज़ है कि तुम जो है सन बेटे, तुम एक झगड़े के लिए आप
हेजिटेट कर रहे हो, वो भी सही कहने के लिए, सत्य बोलने के लिए तुम झिझक रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका फर्स्ट जो आपका इसका पैरा है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक जो इसका जो विलेज जज है इस स्टोरी का फर्स्ट पैरा जो है आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट में यस लिखिएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप नो लिखिएगा, और क्या नहीं समझ में आया ये भी आप मुझको बता दीजिएगा, जैसे कि आपका जो दोबारा वीडियो में अपलोड करूं तो और अच्छे से मैं समझा सकूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली मिलती रहेंगी और आप जो है अपनी पढ़ाई को बेटर से बेटर बना सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।